बिहारी जी को प्रकट किसने किया? स्वामी हरिदास जी ने। तो भक्तमाल में वर्णन है और बहुत अद्भुत कहानी है। अब प्रकट हो गए बिहारी जी हरिदास जी की प्रार्थना पर। अब बिहारी जी एक बार बैठे थे, पूजा हो रही थी, हरिदास जी पद गा रहे थे, बड़े सुंदर पद उन्होंने गाए। बिहारी जी ने कहा हरिदास जी से, एक बात बताओ बाबा। कहा क्या? कहा सारा दिन यहीं खड़े रहना है, कहीं घूमने जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। कहा जा सकते हो, कोई बुराई नहीं। कहा सारा दिन पूजा चलती है, रात को जाते हैं रास करने। कहाँ जाते हैं पता है ना आपको? कहाँ जाते हैं? निधि वन में। उसका भी बड़ा सुंदर प्रसंग है। अभी तक कहते हैं निधि वन में रास चलता है और बहुत प्रयास किया गया पर वहाँ कुछ नजर नहीं आता। रात्रि को निधि वन से जो आसपास रहने वाले बंदर हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। वहाँ पर एक कक्ष है, उस कक्ष में रात्रि को प्रसाद, तिलक, मंजन, बिस्तर सब बना के रखा जाता है और भी सामान रखे जाते हैं। रात को उस निधिवन को 7 ताले लगा दिए जाते हैं कि इसके अंदर कोई रहे नहीं, क्योंकि रात को क्या होता है? महारास होता है। वहाँ की जो वृक्ष लताएं हैं उन्हें गोपी का रूप माना जाता है। अब रात्रि के समय सारे ताले लग जाते हैं, कोई अंदर होता नहीं। बाकायदा गवर्नमेंट के लोग ताले चेक करते हैं, कोई अंदर रुकना नहीं चाहिए, नियम बना हुआ है। 5-7 के बाद तो शाम को बंद कर दिए जाते हैं। पर देखो अद्भुत चमत्कार, प्रातःकाल जब गेट खुलता है, जो कक्ष तालों से बंद होता है, जहाँ सामान रखा जाता है, प्रातःकाल वो सारा सामान बिगड़ा हुआ मिलता है। दातुन आधा खाया हुआ होता है, प्रसाद को भोग लगा होता है, चद्दरें बिगड़ी होती हैं, तिलक गिरा रहता है। कहते हैं रात्रि के समय श्री बिहारी जी और राधा जी आते हैं और श्रृंगार करते हैं और सामान रोज बना के रखते हैं पुजारी, प्रातःकाल बिगड़ जाता है। एक बार कलकत्ता का एक व्यक्ति था, उसके मन में भाव हुआ मैं देखूं जाकर निधिवन का रहस्य क्या है, बहुत सुना है। वो गया जांच करने के लिए। अब लोगों ने रात को निकाला पर कहीं छुपकर बैठ गया, पता ही नहीं चला। बाहर से ताले लगा दिए गए। प्रातःकाल जैसे ही गेट खोला गया तो मुख्य द्वार के नज़दीक ही अंदर जाते ही एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़ा था, पागल हो गया था। कोई सुध बुध नहीं थी उसे, कुछ होश ही नहीं था। उसे उठाया गया, कुछ बोल ही नहीं पाया, कुछ भी नहीं बोल पाया। अब जानकारी ली गई कहाँ से है, तो पता चला अमुक स्थान से आया था। उसके परिवार वालों को बुलाया, कहा यह तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल ठीक था। उसकी डायरी निकाली गई, उसने लिखा था मैं निधिवन जा रहा हूँ जांच करने के लिए। और बिल्कुल स्वस्थ इंसान कैसा बन गया? पागल, कुछ बोल ही नहीं सके। उसकी प्रामाणिकता के अभी यह पत्रे, यह खत मथुरा के पता नहीं वृंदावन के संग्रहालय में पड़े हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट के लिखा हुआ है कि यह आया था देखने के लिए, जांच करने के लिए, जांच नहीं कर पाया पर क्या हो गया? क्योंकि उसे भगवान के दर्शन मिल गए होंगे और साधारण शरीर से देखना संभव नहीं है, आसान नहीं है। तो इस प्रकार निधिवन का बहुत गहरा रहस्य है। अभी तक बहुत जो पत्रकार हैं, न्यूज़ चैनल हैं, अपने अपने सर्वे करते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले ही आप YouTube पे जाएंगे ना, किसी ने सर्वे किया, सब ताले लग गए, सब कुछ जांचें हो गई, 7 दरवाजे बंद कर दिए गए,
जो आसपास के लोग रहते हैं घरों में, वो भी यही बताते हैं कि हम रात्रि के समय यहाँ देख नहीं पाते हैं, क्योंकि अंधेरा होता है, कुछ पता ही नहीं चलता और घुप अंधेरा हो जाता है। वहाँ के दरवाजे खिड़कियाँ बंद हैं। कितनी विचित्र परमात्मा की लीला है। कब युग के युग बदल गए पर वो नियम नहीं बदले। जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर थे तो महारास हुआ। कौन से दिन पे हुआ आपको पता है? बहुत बड़ा दिन होता है शरद पूर्णिमा का, और अधिकतर शरद पूर्णिमा पे हमारे पूज्य गुरुदेव सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी का क्या होता है? जन्म उत्सव। बहुत बड़ा शरद पूर्णिमा का दिन। उस दिन भगवान ने द्वापर युग में रास किया। तो जब रास हो गया तो बहुत लोग उस रास में पहुंच नहीं सके। तो उन्होंने कहा, प्रभु इनके साथ तो रास कर लिया, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आप बिल्कुल सोचो मत, यह स्थान हरदम रास का रहेगा। जो यहाँ आएगा सच्ची श्रद्धा भाव से, उसे उसी दर्शन को, जो रास हुआ है ना, उसका साक्षात प्रतीत अनुभव हो जाएगा। और उसी निधिवन में हरिदास जी रहते थे। उस निधिवन में ही हरिदास जी की समाधि भी बनी हुई है, स्थान भी बना हुआ है। उसी निधिवन में उन 9 रत्नों में एक गवैया भी था। क्या नाम था उसका, पता है? बुद्धि दौड़ाओ, दिमाग लगाओ। क्या था? तानसेन। तानसेन ने गाया एक बार भजन। तो अकबर ने कहा, अच्छा गाया है, किससे सीखा? कहा, ये मेरे गुरु हरिदास जी से सीखा है। कहा, लेकर चलो। अब हरिदास जी के पास लेकर आए। अब हरिदास जी ऐसे तो नहीं कि गा देंगे, क्योंकि जुल्मी था, अत्याचारी था, दुष्ट था, उसके कहने पर तो भजन गाएंगे नहीं। तो कहा, तुम बाहर ठहर जाओ। रात्रि का समय हुआ, हरिदास जी ने भगवान के लिए भजन गाया, और ऐसा भजन गाया, बाहर खड़ा था ना, वो स्थान से ही गिर गया। उसमें शक्ति नहीं थी कि वो सुन भी सके, क्योंकि महापुरुषों के संग में जिसका मन मलिन होगा वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। वो ठहर नहीं पा रहा था, पैर हिल रहे थे उसके। तानसेन को पकड़ लिया। कहा, ये क्या हो रहा है? कहा, उनकी भक्ति का प्रताप है, और तुम चोरी होकर यह संगीत सुन रहे हो। अब थोड़ा दूर चले आए। कहने लगा तानसेन से कि अपने गुरुजी को मेरे महल में बुलाओ। कहा, गाकर बताएं। कहा, वो कहीं नहीं जाते। कहा, बुलाओ तो सही। कहा, जाएंगे नहीं। कहा, मैं राजा हूं। कहा, तुम तो इस लोक के राजा हो ना, और हमारे गुरुदेव सारे ब्रह्मांड के राजा हैं। जो जगत के स्वामी हैं वो इनके अनुरूप चलते हैं, तुम्हारे कहने से कोई फायदा नहीं। तो कहने लगा, तानसेन जैसा भजन हरिदास जी ने गाया वैसा तुम गा के सुनाओगे? कहा, गाकर सुनाएंगे। आया आगरे में, तानसेन का दरबार लगा, गाया। जेब को मजा नहीं आया। कहा, क्या हुआ? कहा, तानसेन तुम्हारे गाने में वो रास नहीं है, वो राग नहीं है, आनंद नहीं है। तानसेन ने कहा, महाराज मेरे गुरुजी भगवान के लिए गाते हैं और मैं आपके लिए गा रहा हूँ। जो भगवान के लिए गाता है उसके गाने का क्या होता है? आनंद ही अलग हो जाता है। मैं वैसा गा ही नहीं सकूँगा। तो उस निधिवन में ही स्वामी हरिदास जी की समाधि है, स्थली है, तपोस्थली। उसी स्थान से श्री बाके बिहारी जी प्रकट हुए। प्रसंग निकलते हैं ना तो बातें आ जाती हैं। अब वही बाके बिहारी कहने लगे हरिदास जी से कि सारा दिन यहीं खड़े होना है कि जाऊं कहीं घूमने? तो हरिदास जी ने कहा, जाया करो। कहा, ठीक है। अब क्या करें? जैसे ही प्रातःकाल मंदिर खुले तो बिहारी जी गायब। आज्ञा मिल गई ना। अब तो पंडित लोग परेशान हो गए। कहा, यह है क्या? भोग के समय गायब,
कोई खाना खिलाने आए तब गायब, बच्चे हैं, बालक हैं बिहारी जी, कोई बुलाने आए तब गायब, जब पूछो तो कहाँ हैं, किसी भक्त के साथ खेल रहे हैं, कहीं कहाँ गए हुए हैं, कभी कहाँ गए हुए हैं। तो शिकायत की हरिदास जी से, कहा महाराज आपने आज्ञा तो दे दी, अब मंदिर रहता है और बिहारी जी अंदर होते ही नहीं हैं। अब बिहारी जी को बुलाया गया। बिहारी जी का मतलब समझ रहे हैं ना आप, भगवान की बात कर रहे हैं, साधारण इंसान की बात नहीं। बाकी बिहारी जी आए, हरिदास जी ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो, आपको छूट मिली, आप जाया करो, आप तो अब तो गायब ही गायब हैं, उधर मिलते ही नहीं। कहा आपसे आज्ञा ले ली थी तो मैं सोचा बाबा की आज्ञा है तो चले जाते हैं। अब हरिदास जी ने कहा ऐसा मत किया करो, कोई आपको निहारता रहे, जिसके मन में भाव हो तब उसके साथ जाया करो, अन्यथा मत जाया करो। बिहारी जी ने कहा ठीक है, अब कोई बुलाएगा तो जाएंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। अब दिन निकलते गए, महीने निकलते गए, ऐसा अवसर कभी आया ही नहीं। अब बहुत सालों बाद एक बार कोई भक्त आ गए, सच्चा भाव लेकर मन में, और प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते करते जैसे ही पुजारी ने सामान उठाया, क्या देखता है, बिहारी जी वहां पर है ही नहीं। कहा ये क्या हुआ, कहाँ चले गए। सब ढूंढने लगे इधर उधर उधर, तो जहाँ वंशी वट है वहाँ बैठे थे। कहा ये क्या हुआ, कहाँ पहुँच गए। सारा शहर ढूंढने निकल गया। देखें तो एक भक्त बैठा है और वो विग्रह है बिहारी जी का, उसको भोग लगा रहा है। पंडित जी नाराज हुए, कैसे लेकर आए, क्यों लेकर आए। तो सीधा साधा भक्त था, कहने लगा मैं नहीं लेकर आया, मैं तो इनको भाव से निहार रहा था। और कहने लगा मैंने सुना है पहले सबके साथ खेलते थे, बाहर जाते थे, मैं इस वृंदावन में नया हूँ, थोड़ा आप भी मुझे घुमा दो तो आपको भी आनंद आ जाएगा, मुझे भी आनंद आ जाएगा। मैंने यह बोला और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा बहुत दिनों बाद कोई प्यारा भक्त मिला है जो मुझे बाहर लेकर चलने को तैयार है। कहा यही सोचकर ये मेरे साथ आ गए। अब लोगों को क्रोध तो था, पर क्या करें, भगवान के सामने क्या बोले। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप चलिए। अब भगवान ने कहा पहले इसको इज्जत मान से लेकर चलो, तब मैं चलूँगा। अब उस पंडित जी को, भक्त को बिठाया गया पालकी में, और भगवान भी बैठे, दोनों साथ मंदिर में आए। मंदिर में विराजमान किया गया भगवान को, और उस दिन से नियम बना दिया गया कि अब बिहारी जी का जो दर्शन करेगा, थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा क्या किया जाएगा, खोला जाएगा और बंद किया जाएगा। तब से नियम बन गया, तब से नियम चल रहा है, अभी तक चलता आ रहा है। पर्दा खुलता है और बंद कर दिया जाता है। पर जिनके मन में और जिनके भावों में परमात्मा बिहारी गुरुदेव बैठ जाएं, फिर पर्दा खुले चाहे बंद हो, वो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने परमात्मा को देख लेते हैं।